सबको जब बोर्ड लगा के डिस्प्ले करना है और अगर ये एंटी मुस्लिम है तो क्या यहाँ पर बैठे हुए कुछ महाज्ञानी लोग ये बता रहे हैं कि मुसलमान समाज के लोग ही अपनी शिनाख्त या आइडेंटिटी छिपाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और यही लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन को सेकुलर मानते हैं। और नाविका जी, आज आपके शो पे बड़ा खुलासा करूंगा। ये है 2006 का वो कानून अधिनियम पारित हुआ यूपी सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तत्कालीन थे मिस्टर मुलायम सिंह यादव, केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यादव। कानून के तहत मनमोहन सिंह, सॉरी यादव तो नहीं थे वो, ना उन्होंने कुछ किया उनके लिए। एनीवेज, इस कानून के तहत खानपान के स्थल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य है। मालिक का नाम, लाइसेंस नंबर और मेनू कार्ड। मुझे बताइए कि तब करे तो वो चमत्कार और हम करें तो गुनेगार। 2011 का भी अधिनियम है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट का, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में क्लियर लिखा है कि जो लाइसेंस की कॉपी है उसको आपको डिस्प्ले करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्यों सांप्रदायिकता दिख रही है? सांप्रदायिकता इसलिए दिख रही है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का खून मुंह पे लग गया है। इसीलिए हिंदू हिंसक है से शुरू होती है बात और हिंदू टेरर से शुरू होती है बात, और फिर किस प्रकार से सेकुलर डिसीजन में भी, असम में भी डिसीजन क्या लिया गया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदू, मान लीजिए आनंद या कोई अगर व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करे तो उनको तो सजा होगी, पर अगर वारिस करे तो वारिस को कानूनी जो सजा है उसके बदले धर्म के आधार पर संरक्षण कैसे मिलेगा? आप में से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति पूछ लीजिए, हर्षवर्धन जी हो, मैं हूं, वारिस जी हो, विवेक जी हो, कोई भी अपनी बेटी की 6 साल की बेटी की शादी 50 साल के व्यक्ति से कराएगा? तो ये सांप्रदायिक कैसे है? ये तो हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक तो वो है जो मुस्लिम के नाम पर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये असलियत में सांप्रदायिक है। वारिस पठान, चाइल्ड मैरिज, लड़कियों को 18 साल का होना चाहिए, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। लड़कियां तैयार ही तब होती हैं, आप उससे पहले उन्हें शादी में धकेल दें। लड़के 21 साल में मैच्योर होते हैं, शादी में उससे पहले धकेल दें, ये गलत है और ये वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं माना जाता है। और कांवड़ की बात, सीधा कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए नाविका जी, अभी शहजाद पूनावाला साहब ने कावड़ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत। तो मैं कहूँगा शहजाद भाई, मुसलमान अपनी पहचान छुपाता नहीं है। हमारी तो पहचान ये है कि हम पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं। हमारी तो पहचान ये है कि हम जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं, तो छुपाने की बात नहीं है। मगर सवाल ये कि जो फरमान जारी हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन ऑर्डर आया है यूपी सरकार का, ये पर से इलीगल है, बैड इन लॉ है, असंवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 17 का, ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइवलीहुड का बताता है। अनटचेबिलिटी की तरफ ये लेके जा रहे हैं, तो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली बात हो गई ना, जिसके लिए हम तो लड़े थे। 17 आर्टिकल 17 आया है, अब आर्टिकल 21 लाइवलीहुड की बात करता है। लेकिन आप देखिए 3-4 दिन से चल रहा है कि जहां जहां मुसलमान लोग काम कर रहे थे वहां के ओनरों ने उनको जॉब से निकाल दिया। अब उन एम्प्लॉय को निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, मगर यहाँ तो जो रोजगार पे है युवा वो बेरोजगार होता जा रहा है। तो किस तरह का ये आपने जवाब नहीं दिया। हलाल आपको चाहिए ना सर्टिफिकेशन, तो शुद्ध शाकाहारी भी तो लिखते हैं, कंज्यूमर राइट्स शुद्ध शाकाहारी भी तो लिखते हैं नाविका जी, जिसकी राइट ऑफ चॉइस है, जिसको खाना है जाके खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। बहुत समझदार है। मैंने कहा कि कानून में या निर्देश में कहीं पर भी मुस्लिम हिंदू नहीं कहा गया है, उन्होंने कहा है सभी को डिस्प्ले करना है। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों के मन में ऐसा पाप क्यों है कि केवल मुसलमान छुपा के करता है? मैंने ये नहीं कहा मुसलमान करता है। सुन लीजिए दूसरी बात, और आपने कहा ये नोटिफिकेशन इलीगल है। बिल्कुल, ये 2006 का जो ऑर्डर है और 2011, उसमें मैं आप सरकार में थे, यूपीए की सरकार में शामिल थे। आप बता दीजिए कि यूपीए की सरकार में आपने क्यों होने दिया? आप सुनिए, कावड़ यात्रा जहां से निकल रही है ना शहजाद भाई, कावड़ यात्रा से निकल रही है, उस रास्ते पे मैकडोनल्ड भी है, KFC भी है, स्टारबक्स भी है, तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, सबके लिए। नॉनवेज अलाउड नहीं है कावड़ के। आस्था का सवाल है ना, आस्था की सब इज्जत करते हैं। हिंदू भाई मेरी आस्था की इज्जत करेगा, मैं मेरे हिंदू भाई की आस्था की इज्जत करूंगा। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कैसे हैरान करने की कोशिश, कैसे वो समझा दो, सबको डिस्प्ले करना है। सबका सिर्फ बहाना है, टारगेट मुसलमान निशाना है। आप देख लीजिए आपके मन में है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नाम क्यों हो रहा है? अरे ये 4 जून से जब से आप लोग हारे हैं ना, जब से मोदी जी को भारत की जनता ने नकार दिया। अच्छा, तो ये क्यों लाए थे? नकार दिया 2006 में, ये क्यों लाए थे? अब ये लोग का देखो, मेरे लिए तो
तो एक तरफ ये एक तरफ मोदी जी है, मेरे लिए दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी मुसलमानों के हुए हैं, मुसलमान तो इनको वोट देता है भर भर के, लेकिन ये तो कुछ करते नहीं है मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन ये है यूपीए के साथ थे, फिलहाल कहाँ है? फिलहाल नहीं, फिलहाल तो हम लोग खुद गब्बर हैं। क्यों नहीं बोले? नहीं, पर तब क्यों नहीं बोले? आज बोल रहे हैं। लेकिन विवेक साइलस, ये बात तो सही है, ये लॉ, ये रूल, ये नोटिफिकेशन 2006-2011 में थी, दर्द आज क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस समय ऐसा कुछ कहा गया होगा कि सबको अपने रेस्टोरेंट से बाहर, ठेलों के बाहर अपना नाम लिखना है, अपनी जाति का प्रमाण देना है कि ये मुसलमान। किसी ने नहीं मांगी। अरे धर्म देखिए, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? एक्स्ट्रा टॉपिंग्स के साथ क्यों बता रहे हैं? अगर हमको खाना ही खाना है तो हमको मेन्यू देख के खाना खाना है ना। हमको रेस्टोरेंट का मालिक कौन है उसको देख के खाना नहीं खाना है नाविका जी। अगर आपको वेजिटेरियन खाना है, आप रेस्टोरेंट में जाएंगी तो आप मेन्यू पढ़ेंगी कि मेन्यू में वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, मैं एक हिंदू हूं और जो कुक है वो मुसलमान है, तो वो आपको कैसे क्लासिफाई करेंगी? अगर वेटर मुसलमान है तो आप क्या करिएगा? क्या सबका नाम डिस्प्ले करिएगा? ये देखिए, समाज में सिर्फ घृणा पैदा करने वाला नियम बनाया गया है या जो भी है। और पहले तो मैं आपको बता दूं विवेक जी, चाय वाला विवेक जी, एक सेकंड, राजू घी वाला, ढाबा संचालक को मैं कानून से पढ़, ढाबा संचालक को अपने फार्म का नाम, अपने नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है 2006। ना तब जाति पूछी ना आप जाति। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बारिश भाई थोड़ा समर्थन दीजिए, मुसलमान होने के नाते उदाहरण दे रहा हूं, सुन लीजिए। एक हिंदू ने एक रेस्टोरेंट शुरू की, होटल मदीना, और उसमें वर्जित मांस बेचना शुरू किया। वारिस भाई, क्या हम अलाउ करें? जिसको नहीं वर्जित मांस और मदिरा होटल मदीना के नाम से हिंदू ने बेचना शुरू किया, तो आप उसके समर्थन में हाँ बोलो। कितने लोगों ने बियर बार का नाम रख दिया है मुसलमान के हिसाब से, तो क्या हम वहाँ पे उसको बंद करा देंगे? आप लोग तो आप सही बोल रहे हो, बियर बार, दारू के ठेके सब इसके सपोर्ट में उतर गया है, आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ पे मुसलमान की बात आ गई, बस बीजेपी खड़े हो जाएगी डंडा लेके, नहीं मुसलमान को परेशान करो, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इनकी वजह से हम हार गए। यही चल रहा है। अरे 4 जून से अब तक नविका जी 8 से 10 होटल मदीना में मदिरा का सेवन करने के पक्ष में शहजाद पुनावाला मुसलमानों बोलते हो ना, जबकि आप तो सनातनी, आपने वो अपने आप को बदली कर दिया बीजेपी के चक्कर में। मुझे पता है, सुनो फिर भी आपके जुबैर ने भी व्याख्या कर दिया। 4 तारीख से लेके अब तक 10 मुसलमानों की बॉब लिंचिंग हो गई। आपने कुछ बोला ना? अरे क्या बोला? मस्जिद क्या बोला? क्या बोला? किसने किया? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1991 में मुंबई में लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भागलपुर में लिंचिंग रूल अलग अलग लगाते हैं, खाली बीजेपी को टारगेट करना है। तो ये आपका वीडियो इसका भी बनाओ कि मस्जिद के अंदर जो किया गलत किया, और रात तक चलाओ उस वीडियो को। आनंद रंगनाथन जी सिर्फ फैक्ट्स पर जाते हैं, और फैक्ट्स पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इफ देर इज अ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अगर 2006 में था, 2011 में था, तो पेट में दर्द आज क्यों? नंबर 2 कि अगर सबको कहा है तो ये कहां पर सिंगल आउट कर रहा है कि खाली मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उनका धंधा कम किया जा रहा है, उनका व्यापार कम किया जा रहा है? ये टारगेट